राजस्थान में अजमेर के रामगंज थाना इलाके की एक मस्जिद के अंदर मौलवी की डंडों से पीट कर हत्या होने के 3 दिन बीतने के बाद भी पुलिस अभियुक्तों का कोई पता नहीं लगा सकी है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि इस मामले में जल्द गिरफ्तारी होगी, लेकिन इस पूरी घटना को लेकर स्थानीय लोगों में रोष देखा जा रहा है। रामगंज थाने से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर कंचन नगर में मोहम्मदी मस्जिद है। करीब 400 गज ज़मीन पर बनी मस्जिद परिसर में प्रवेश करते ही सीधे हाथ की ओर मस्जिद बनी है और उसके ठीक सामने एक कमरा बना हुआ है। कमरे पर पुलिस ने ताला लगाया हुआ है, किसी का भी कमरे में प्रवेश बंद है। इसी कमरे में 27 अप्रैल की देर रात करीब 2:30 बजे मौलाना मोहम्मद माहिर की डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद घर वाले मौलाना का शव उत्तर प्रदेश ले गए, जहां 28 अप्रैल को उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया है। मौलाना की हत्या के बाद अजमेर कलेक्टर कार्यालय पर मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की, जबकि 28 अप्रैल की सुबह मृतक मौलाना के चाचा और मौलाना के शागिर्द रामगंज थाने अपने बयान दर्ज करवाने पहुंचे। रामगंज थाना प्रभारी रविंद्र कुमार खीजी के मुताबिक 27 की सुबह करीब 3 बजे थाने में सूचना मिली कि मोहम्मद माहिर मौलवी की हत्या कर दी गई है। हम मौके पर पहुंचे। जानकारी जुटाने पर पता चला कि 3 अज्ञात व्यक्ति आए और उन्होंने लकड़ियों से पीट कर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश से आए मृतक मौलाना के चाचा ने मीडिया को बताया, हम चाहते हैं कि अपराधी पकड़े जाएं और उन्हें सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि अपराधी पकड़े जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। मोहम्मदी मस्जिद के पास ही रहने वाले शुएब और मौलाना से परिचित शुएब कहते हैं, हमारी मांग है कि जल्द ही हत्यारों की गिरफ्तारी हो। पीड़ित परिवार को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। मौलाना मोहम्मद माहिर की हत्या के तीसरे दिन 29 अप्रैल तक भी पुलिस के हाथ अभियुक्तों को लेकर कोई साक्ष्य नहीं लगा है। रामगंज थाना प्रभारी रविंद्र कुमार खीजी कहते हैं, मौके पर FSL टीम और डॉग स्क्वाड बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं। थाने पर FIR दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तीनों की गिरफ्तारी होने पर हत्या के कारणों और अन्य लोगों की संलिप्तता की जानकारी मिल पाएगी। CCTV कैमरा और तकनीकी सहयोग से अभियुक्तों के बारे में जानकारी जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौलाना मोहम्मद माहिर के साथ ही मस्जिद परिसर में बने कमरे में उत्तर प्रदेश के 6 नाबालिग बच्चे भी साथ रहते थे। घटना के वक्त भी मौलाना माहिर और सभी बच्चे साथ उसी कमरे में सो रहे थे। साजिद बदला हुआ नाम कहते हैं, 2 साल से मस्जिद में ही पढ़ाई करते हैं और यह मेरा तीसरा साल है। हम सब खाना खाकर मौलाना साहब के साथ ही कमरे में सो रहे थे। अचानक कुछ लोग आए और मौलाना साहब को डंडे मारे तो हम सब बच्चे आवाज़ सुनकर उठ गए। घटना को याद करते हुए वे कहते हैं, वह 3 लोग थे। तीनों ने काले कपड़े पहने हुए थे और चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे और उनके हाथों में डंडे थे। घटना की जानकारी देते हुए साजिद कहते हैं, उन्होंने हम बच्चों को धमकी देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और उन 3 में से एक शख्स हमारे साथ खड़ा रहा। उस शख्स ने हमें धमकी दी कि अगर आवाज़ की और शोर मचाया तो हमें भी जान से मार देंगे। उनमें से एक गैलरी में गया और फिर कुछ देर में पीछे की दीवार फांद कर सभी भाग गए। हमसे उम्र में बड़े 2 बच्चों ने मौलाना साहब को देखा और हम छोटे बच्चे पड़ोसियों को बुलाने चले गए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौलाना साहब के शव को ले गई। मौलाना मोहम्मद माहिर उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले से करीब 40 किलोमीटर दूर शाहबाद तहसील के रायपुर गांव के रहने वाले थे। ईद पर अपने गांव गए मौलाना माहिर बीते 8 दिन पहले ही अजमेर लौटे थे। कई साल पहले छात्र जीवन में अजमेर की इसी मस्जिद में स्टूडेंट बनकर उन्होंने धार्मिक शिक्षा ली। वह वापस उत्तर प्रदेश लौट गए थे और बीते करीब 7 साल पहले फिर अजमेर लौटे थे। मौलाना माहिर के चाचा कहते हैं, मोहम्मद मौलाना 3 भाई और 3 बहन हैं। बड़ी बहन की शादी हो गई है। वह बताते हैं, मौलाना साहब की अभी शादी भी नहीं हुई थी और रिश्ते की बातचीत चल रही थी। उनके पिता असलम खेती बाड़ी करते हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही वह सदमे में हैं और खाट पर हैं। मस्जिद की देखरेख करने वाले आसिफ खान के मुताबिक एक बार मौलाना साहब ने कहा था कि आसिफ भाई, मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, अगर आप कहोगे तो मैं चला जाऊंगा। स्थानीय लोग मुझ पर उंगली उठाते हैं क्योंकि मैं लोगों को धर्म की बात सिखाता हूं।
30 साल के मौलाना मोहम्मद माहिर की हत्या के बाद से जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर कुछ पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। स्थानीय लोगों में रोष है। रामगंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन 3 दिन बाद भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में रोष है। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।